हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी होस्ट रमशेक। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रमशेक ऑफिशियल। तो व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है लोगों के लिए और सबके लिए, आप लोगों के लिए भी, कि रिसेंटली आप सब जानते हैं कि मुस्कान नामी लड़की जो कि इंडियन है और वहाँ पर हिजाब और अबाया पर पाबंदी लगाई थी और उसने इंतहा पसंदों के सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर निकल पड़ी। और उस वाक़े के बाद अब देखा जाए तो कर्नाटका हाई कोर्ट्स में अनाउंसमेंट हुई है और वो खबर आई है कि हिजाब और अबाया नहीं पहना जाएगा, बल्कि बच्चों का यूनिफॉर्म होगा यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, और जो गेटअप इंडिया कल्चर है उसके मुताबिक होगा। तो देखते हैं हमारे पाकिस्तानी अवाम इस पर क्या रद्द अमल रखती है, उनकी क्या ओपिनियन है, क्या वो बताते हैं हमें, और क्या इंडियन अपने कल्चर को अडॉप्ट करते हुए, अपने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हुए अपना आगे लेकर चलेंगे। तो देखते हैं लोगों की क्या राय है। आप भी बताइएगा पूरी वीडियो में हमारे साथ रहिए, पूरी वीडियो देखें। आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। अच्छा मोहम्मद अहमद, आप देखते हो कि रिसेंटली वाक़या हुआ था, मुस्कान नामी लड़की जो इंडिया में है उसने हिजाब पहना और उस पर पाबंदी लगाई और वो अल्लाह अकबर का नारा लगा के बाहर निकली। अगर उस वाक़े के बाद अब की खबर देखें तो कर्नाटक हाई कोर्ट में इशू हुआ है कि मतलब अनाउंस किया गया है कि जो यूनिफॉर्म होगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो या फिर उधर कॉलेज का हो या फिर जो उनका कल्चर वेस्टर्न कल्चर है उसके मुताबिक वो वहाँ की ड्रेसिंग करेंगे, ठीक है, लेकिन हिजाब और अबाया नहीं करेंगे। तो अगर जो लड़कियां हिजाब अबाया करना चाहती हैं, आपकी क्या राय है कि वो उनको करना चाहिए? क्या इंडिया अपने वेस्टर्न कल्चर को लेकर आगे तरक्की करेगा? देखिए, आई थिंक इंडिया हैज़ लेटली बिकम एन एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी। तो आई थिंक एक्सट्रीमिज़म कहाँ पे भी हो, अगर इवन वो पाकिस्तान में भी है तो उसका जो है वो नुकसान ही है, कोई फ़ायदा नहीं सकता एक एक्सट्रीमिस्ट व्यू का। तो आई थिंक इंडिया अगर ये कर रहा है तो उसके नुकसान भी इंडिया जो वो देख रहा है एज एन इंटरनेशनल, जो वो इमेज जा रही है इंडिया की, अब वो कोई सॉफ्ट इमेज नहीं जा रही। वो अपने आप को सेकुलर जो है वो बोलते हैं, लेकिन वो है नहीं एक्चुअली। अब जिस तरह हमने रिसेंटली जब वो देखा है जो कश्मीर में हो रहा है लेटली, जो कुछ होता गया है। तो आई थिंक आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हिजाब का ताल्लुक आपके ईमान से है और जो अल्लाह का हुक्म है उससे। अगर आप वो करते हैं जो है वो अल्लाह के लिए, तो उसका बड़ा जो है वो अजर दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। लेकिन अगर आप सिर्फ करते हैं मीडिया में आने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, तो उसका सिर्फ जो है आपको कोई नुकसान ही होगा। हाँ, हो सकता है कि आजकल में शॉर्ट रन में आपको फ़ायदा हो, लेकिन लॉन्ग रन में आपको जिसका वो नुकसान ही होगा। तो आई थिंक इसमें कोई लाइक लॉ ये नहीं चाहिए। आई थिंक जस्ट शुड बी पर्सन टू पर्सन करना चाहिए, इसको इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। जैसे आपका दिल करता है आप लाइक ड्रेस करें, और कोई इंसान हिजाब करता है या वो नहीं करता, उस पे उसको जो है वो मॉक ना किया जाए, उसको टॉन्ट ना किया जाए, उसको टारगेट ना किया जाए, जैसे इंडिया में हो रहा है। तो ये बिल्कुल है। सही। अगर आप देखते हो यहाँ पे गुरुद्वारा है, सिख खाते हैं बिल्कुल। अपना, मतलब कल्चर उनका अलग होता है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखते हो कि सबने, हमारे मुसलमान लोगों ने भी वेस्टर्न की होती है, किसी ने ड्रेसिंग, किसी ने मुसलमान के मतलब उस पर रह के हिजाब अबाया और हर चीज़ को अपने इवन के हाथ तक कुछ पाया होता है। तो आप देखते हो कि यहाँ पे किसी ने, हुकूमत ने या किसी भी इदारे ने यहाँ पे पाबंदी नहीं लगाई। क्या आपको लगता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया आप उनको भी नहीं लगानी चाहिए पाकिस्तान में जब नहीं है तो? देखिए, आई थिंक हमारा जो कुछ भी है उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, बट एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट उनको चाहिए अपने लिए, अपने एक रिलीजियस फ्रीडम के लिए ऐसा कोई भी स्टेप ना लें जिससे कोई भी जो एक माइनॉरिटी है वो टारगेट हो, स्पेशली मुस्लिम्स। तो ये है। अच्छा, आप इंडियन व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहो? देखिए, मैसेज तो कोई नहीं। आई थिंक उनके लोग भी बहुत अच्छे हैं, जिस तरह हमारे लोग अच्छा सोचते हैं उनके बारे में, तो वो भी सोचते हैं अच्छा हमारे बारे में। ये तो बस कुछ एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी इवन है, ऐसी बात नहीं कि यहाँ नहीं है। उन लोगों की वजह से सब लोगों को ऐसे कहना कि वो अच्छे नहीं हैं, ये सही बात नहीं है। तो उन जो लोग एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ वाले हैं उनको मैं क्या कहूँगा कि आप प्लीज़ थोड़ा सा एक मॉडेस्ट व्यू की तरफ आएँ, क्योंकि इस्लाम भी जो है वो एक मीडियम पाथ को करता है अडॉप्ट, और उसको प्रमोट करता है। एक्सट्रीमिज़म ना इस्लाम प्रमोट करता है और ना इस्लाम में है। तो बस सही, थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना इम्तियाज़। मोमना इम्तियाज़। अच्छा, आप देखते हो कि रिसेंटली वाक़या हुआ था, जो इंडिया में मुस्कान लड़की, उसने हिजाब को प्रेफर किया बट वहाँ पे पाबंदी आयद कर दी कि हिजाब नहीं किया जाएगा। अगर उस वाक़े के बाद अब की बात देखी जाए तो कर्नाटक हाई कोर्ट में अनाउंस हुआ है कि हिजाब नहीं होगा, बल्कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का ड्रेस कोड होगा वही उन प्रेफर किया जाएगा, पहना जाएगा। इसके अलावा जो अगर वेस्टर्न कल्चर है वहाँ का, तो वेस्टर्न कल्चर ही अडॉप्ट किया जाएगा। और आपको क्या लगता है, इंडिया वेस्टर्न कल्चर को लेकर आगे तरक्की कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको आज़ादी इस चीज़ की देनी चाहिए कि आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपको उस तरह की ड्रेसिंग, उस तरह की आपको इबादत और जिस तरह भी आपने एजुकेशन हासिल करनी है, वो सब कुछ फ्रीडम इतना तो होना चाहिए। हर इंसान का हक है ये तो, इस पे तो बिल्कुल भी पाबंदी नहीं। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जहालत है बल्कि वहाँ की, मैं यही कहूँगी। बिल्कुल सही। आपका क्या ख्याल है?
मेरा भी यही ख्याल है। ख्याल है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आप देखती हो कि हर तरह की ड्रेसिंग होती है, वेस्टर्न भी होती है, उसके अलावा हिजाब, अबाया, हर किसी की अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है। यहाँ के गवर्नमेंट या किसी ने ऐसा इश्यू या फिर कोई ऑर्डर नहीं जारी किया, तो आपको क्या लगता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल हमारे एक ही मतलब कंट्री मानी जाती है, सिर्फ़ अलग हुए हम लोग। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे यही तो इस्लाम की बात है। इस्लाम हर चीज़ की आज़ादी देता है आपको एक लिमिट में रह के। तो यहाँ के लोग उसी तरह की आज़ादी देते हैं बाकियों को भी, लेकिन वहाँ तो जैसे एजुकेशन है, लेकिन उनके जो दिमागों की जहालत है वही नज़र आती है ऐसे जो लॉ करते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और इंशाल्लाह होगा भी नहीं। बिल्कुल सही। इंडियन व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहते हो या फिर गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहते हो? जी, बिल्कुल। अब यार ये फ्रीडम है और हर एक को मिलना चाहिए। इंसान के ये बेसिक राइट्स हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो और ये तो बहुत गलत बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इर्ज़ा है। अच्छा मैम, आप देखती हैं कि रिसेंटली ये वाक़या हुआ था इंडिया में, मुस्कान नामा लड़की जो कि चाहती थी कि मैं हिजाब अबाया में जाऊँ, लेकिन इंडिया वालों ने पाबंदी लगाई है, तो उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और बाहर निकली। तो उसके बाद, उस वाक़ये के बाद अगर आप देखा जाए तो कर्नाटक हाई कोर्ट से इशू हुआ है, ऑर्डर जारी हुआ है कि जो बच्चे हैं वो अपने उसी कल्चर के मुताबिक यूनिफ़ॉर्म के या फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के मुताबिक अपने यूनिफ़ॉर्म प्रेफ़र करेंगे, पहनेंगे, और उधर जो कल्चर है वेस्टर्न है, लाइक तो वेस्टर्न ही। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वेस्टर्न कल्चर को लेके आगे तरक्की करेगा? इंडिया जो है वो वेस्टर्न कल्चर को बहुत फ़ॉलो करता है। उनका ऐसा मानना है कि अगर वो वेस्ट को फ़ॉलो करेंगे तो वो आगे जाएँगे। तो उनकी जो अपनी सोच है वो तो उनकी अपनी जगह है। लेकिन चूँकि मुसलमान वहाँ रहते हैं, उनका अपना कल्चर, उनका अपना एक नज़रिया है, तो उनको भी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने मुताबिक अपना ओढ़ना पहनना रखें। अगर वो हिजाब चाहते हैं तो उनको उसकी आज़ादी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि फिर गवर्नमेंट को कोई इशू लेना, मतलब कोई रद्द-ए-अमल दिखाना चाहिए या फिर लड़कियां जो हैं अपने हक के लिए आगे बोले? मुस्लिम कम्युनिटी को आगे होना चाहिए। इस हक़ पे बात करनी चाहिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, सबका अपना राइट है। अच्छा, आप देखती हैं कि यहाँ मुसलमान हैं, यहाँ पे भी तो वेस्टर्न पहनते हैं, हम उनको प्रेफर करते हैं कि ठीक है जो उनकी मर्ज़ी है वो पहन लें, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे वो हिजाब करे, बाय करे। क्या आपको लगता है कि एज़ कम्पेयर टू इंडिया उनको भी सेम ऐसे ही करना चाहिए? आप देखते हैं यहाँ पे सिख है, गुरुद्वारे हैं, हम लोग कुछ कभी किसी को कुछ नहीं कहते। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में भी ऐसा ही होना चाहिए? जी, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। हर एक को अपने मज़हब की, अपनी ज़िंदगी की आज़ादी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, आप इंडियन व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहती हो, वहाँ की गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहती हो? मैं उनकी गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो इस्लाम दुश्मनी जो है उसको ख़त्म करें और सबको आज़ादी के साथ रहने का हक़ दें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवैस। अच्छा सर, आप जानते हैं कि रिसेंटली ये वाक़या हुआ था इंडिया में, मुस्कान नामी लड़की जिसने हिजाब को प्रेफर किया था, बट इंडिया ने वहाँ के लोगों ने, हुकूमत ने उसको मतलब बैन कर दिया था, लाइक उन्होंने मना कर दिया था, इशू बना लिया था, तो उसने अल्लाह अकबर का नारा लगा के बाहर निकली थी। तो सर आप देखते हैं कि अभी उस वाक़ये के बाद अगर आपकी खबर देखते हैं तो कर्नाटक हाई कोर्ट में उन्होंने ऑर्डर जारी किया है कि जो बच्चे हैं वो यूनिफॉर्म पहनेंगे स्कूल और यूनिवर्सिटी का जो होगा, उसके अलावा जहाँ जो वहाँ का कल्चर है लाइक वेस्टर्न है तो वेस्टर्न ही पहनेंगे, हिजाब और अबाया नहीं पहनेंगे। तो जो बच्चे पहनना चाहते हैं उस पे आपकी क्या राय है? जो बच्चे पहनना चाहते हैं उनको पहनने दें, जो नहीं पहनना चाहते उनकी अपनी मर्ज़ी है। अदालत कौन होती है किसी को रोकने वाली? आप किसी के ऊपर मजहबी तौर पे जो उनका मज़हब कहता है आप उसको मना नहीं कर सकते। और मैं तो कहूँगा जो वहाँ के स्टूडेंट हैं ना वो स्कूल छोड़ दें, वो कॉलेज छोड़ दें जो हिजाब नहीं पहनने देते। और अगर रियासत कहती है नहीं पहनना, आप रियासत छोड़ दो। अगर मुल्क कहता है नहीं पहनना, मुल्क छोड़ दो। अगर आपको अक्ल नहीं है तो फिर आप दुनिया छोड़ दो। बिल्कुल सही। आप क्या कहते हैं, आपको नहीं लगता कि अपना-अपना कल्चर होता है हर किसी का? अगर इस्लाम यहाँ पे मुसलमान है तो मुसलमान जो है वो अपना कल्चर अडॉप्ट करते हैं, और हिंदू है तो हिंदू वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करते हैं। इसमें आपको क्या कहना है कि वहाँ पे अगर हिंदुइज़्म है तो वो भी हमारा ही कल्चर अडॉप्ट करें? नहीं, मैं तो नहीं ये कहूँगा। अगर वहाँ पे हिंदुइज़्म है, हिंदू जो करते हैं अपना करें, अपना छोड़ो ना किसी का छेड़ो ना, बस ये होना चाहिए। जी, तो व्यूअर्स हमारे साथ इंडियन कंटेंट पर काम करने वाली आमना मौजूद है, तो इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है इंडियन जो अब रिसेंटली वाक़या चल रहा है उस पे इनसे बात करते हैं। आमना, आपको पता होगा कि जो रिसेंटली वाक़या हुआ है हिजाब के बारे में, मुस्कान नामी लड़की, तो अल्लाह अकबर उसने कहा और बाहर निकली, और उसके अलावा अब अगर खबर देखी जाए उस वाक़ये के बाद तो कर्नाटक हाई कोर्ट में अनाउंस किया गया है कि जो बच्चियाँ हैं वो यूनिफॉर्म पहनेंगी, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो या फिर स्कूल कॉलेज का हो, और वहाँ के वेस्टर्न कल्चर को ही प्रेफर करेंगी। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है अपने वेस्टर्न कल्चर को लेके आगे तरक्की कर सकता है?
देखिए जो है ऑब्वियसली अगर वो इस तरह के जो है स्टेप्स ले रहा है तो वो प्रमोट करना चाह रहा है वेस्टर्न कल्चर को, इसीलिए ले रहा है। तो मेरे ख्याल में इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम लोगों को ये आज़ादी मिलनी चाहिए कि हम क्या पहनना प्रेफर करते हैं। अगर मैं वेस्टर्न पहनना चाहूँ तो आई एम अलाउड टू वेयर, और अगर मैं जो है हिजाब को जो है परस्यू करना चाहूँ, अडॉप्ट करना चाहूँ तो आई एम अलाउड टू वेयर दैट एज़ वेल। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ की जो है वो अवेलेबिलिटी जो है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसमें लिबर्टी होनी चाहिए इंसान को। तो आमना, आप देखती हो कि आपने भी वेस्टर्न कल्चर को पहना हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है, तो आपको क्या यहाँ पे किसी ने कहा है कि नहीं आप वेस्टर्न नहीं पहन सकते, आप मुसलमान हो, यहाँ पे इस्लामिक मतलब है ये कंट्री? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ मैं यही आपको बात करूँगी कि अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ये नहीं है कि आपने हिजाब करना है, आप हिजाब करें, आप मुकम्मल जो है पर्दा करना चाहते हैं आप पर्दा करें। अगर आप वेस्टर्न जो है कल्चर अडॉप्ट करना चाहते हैं आप वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करें। यहाँ पर कोई वो नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है, ठीक है? आप अपने एथिक्स के अंदर जो चाहे आप कर सकते हैं। हाँ, बस आपको ये है कि बहुत ज़्यादा जो है आपको वो प्रिविलेज नहीं है, लेकिन आप वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करो, आप कर सकते हो। तो ये नहीं है कि आपको मतलब लाइक हमें यहाँ पर अगर आज़ादी है तो वहाँ पे भी आज़ादी होनी चाहिए कि जो इंसान या जो लड़की जो जैसा जो है ड्रेस कोड जो है वो फॉलो करना चाहती है, अडॉप्ट करना चाहती है, उसे करने की जो है लिबर्टी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। आप कहती हो कि मुस्कान और उसके साथ जितनी भी वहाँ की लड़कियाँ हैं और हिजाब करना चाहती हैं तो उनको हिजाब के लिए पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है ऑब्वियसली। देखिए ये तो इंसान की अपनी प्रेफ़रेंस है ना, इंसान चाहता है वो अपने बाल ढकना चाहता है, अगर हिजाब करना चाहता है तो उसको करना चाहिए। इसमें कोई बिग डील तो नहीं है, ठीक है? ना ही इसके अंदर कोई वो जो है बायसेस होनी चाहिए कि जी हिजाब करना है, हिजाब नहीं करना है। ये कोई चीज़ इस तरह की नहीं है जिस पे लॉज़ बनाए जाएँ और जिस तरह के देखा जा रहा है। मेरे ख़्याल में ये लिबर्टी इंसान को मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। जी व्यूअर्स, आपने लोगों के रिव्यूज़ जाने। उनका कहना है कि जो हिजाब है और या अबाया है, ये वेस्टर्न कल्चर है, ये सिर्फ़ इंसान की खुद की मर्ज़ी होनी चाहिए। गवर्नमेंट या फिर कंट्री का कोई वो नहीं होना चाहिए, रोक-टोक या फिर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। हर किसी की अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में। आपकी क्या राय है, आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी और आपकी क्या ओपिनियन है और दूसरी वीडियो आप नेक्स्ट कौन सी देखना चाहते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट नमशे को इजाज़त है। मिलते हैं कल न्यू कंटेंट के साथ। बाय बाय।